हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में नेक्स्ट टॉपिक आपका है मापन की श्रेणियाँ। तो मापन की श्रेणियाँ होती क्या हैं? मेट्रोलॉजी के अंतर्गत हम बहुत सारे पैरामीटर्स या बहुत सारे अज्ञात राशियों का मापन करते हैं और उनके मापन के लिए हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका स्केल है जिसको हम पैमाना बोलते हैं, थर्मोमीटर है, वोल्ट मीटर है, दाब गेज है, डायल गेज है, वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है। तो ये सारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं। तो इसमें से कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो अज्ञात राशि का रिजल्ट सीधे सीधे दे देते हैं। जैसे अगर हम स्केल की बात करें, स्केल से किसी लंबाई को नापना है तो उस लंबाई के साथ स्केल को रखते हैं और स्केल पर जो कैलिब्रेशन होता है उसको देखते हैं और उसकी लंबाई को बता देते हैं, उसकी लेंथ को पता कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनको और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अगर हम उसको नापना है, उसका मेजरमेंट करना है, तो उसमें कई सारे कन्वर्जन होते हैं, कई सारे रूपांतरण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लें अगर हम थर्मोमीटर की हेल्प से टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं तो क्या है, जो भी आपका रूम टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, उसके करस्पॉन्डिंग थर्मोमीटर के अंदर कुछ हाइट तक आपका मरकरी राइज रहता है। और जब हम जिसका टेम्परेचर मेजर करना होता है उसके कांटेक्ट में थर्मोमीटर को लाते हैं तो थर्मोमीटर में मरकरी की हाइट कुछ और हो जाती है, कुछ चेंज हो जाती है। तो यानी हमें मेजर करना है टेम्परेचर यानी ताप अज्ञात राशि को, लेकिन उसको मेजर करने के लिए उस टेम्परेचर को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी हमारा जो थर्मोमीटर किसमें कन्वर्ट कर रहा है, लेंथ में कन्वर्ट कर रहा है। और जो ऑब्जर्वर होगा, जो टेम्परेचर मेजरमेंट करने वाला होगा, वो थर्मोमीटर की लेंथ को देखकर बताएगा कि टेम्परेचर कितना हो रहा है, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, पहले टेम्परेचर क्या था, बाद में टेम्परेचर क्या हो रहा है। वो उस अननोन क्वांटिटी को यानी टेम्परेचर को बताने के लिए वो लेंथ को रीड कर रहा है, लेंथ के हेल्प से बता रहा है। यानी यहाँ पे आपका जो थर्मोमीटर है वो टेम्परेचर को लेंथ में कन्वर्ट कर रहा है और उस लेंथ को ऑब्जर्वर देख रहा है। सेम इसी तरह से कुछ ऐसी अज्ञात राशि होती है जिनको किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेजर करने के लिए उसका रूपांतरण एक से अधिक बार करना पड़ता है। तो इस रूपांतरण के बेसिस पर हम मापन की श्रेणियों को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहली श्रेणियां है प्रथम श्रेणी की माप जिसको हम प्राइमरी मेजरमेंट बोलते हैं, दूसरा है द्वितीय श्रेणी की माप जिसको हम सेकेंडरी मेजरमेंट बोलते हैं, तीसरा है तृतीय श्रेणी की माप जिसको हम टर्सरी मेजरमेंट बोलते हैं। अब प्राइमरी मेजरमेंट क्या होता है? ऐसी अज्ञात भौतिक राशि जिसको नापने के लिए किसी भी रूपांतरण की जरूरत नहीं होती है, उसको हम सीधे सीधे नाप लेते हैं। तो सीधे सीधे नापे जाने वाली राशि को, अज्ञात राशि को, अननोन फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से सीधे सीधे नाप रहे हैं तो आपका वो मापन, वो मेजरमेंट आपकी प्राइमरी मेजरमेंट के अंतर्गत आएगा। इसका जो एग्जांपल होगा, किसी भी लंबाई को हम स्केल की सहायता से अगर नापते हैं तो उसमें किसी रूपांतरण की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी लंबाई को स्केल की सहायता से नापना जो है वो प्रथम श्रेणी की माप यानी प्राइमरी मेजरमेंट की कैटेगरी में आता है। द्वितीय श्रेणी की माप क्या होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी अज्ञात भौतिक राशि जिनको नापने के लिए केवल एक बार रूपांतरित करना होता है, केवल एक बार कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ती है। उस मापन को हम द्वितीय श्रेणी की मापन में रखते हैं। और अगर किसी अज्ञात भौतिक राशि अननोन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसका जो रूपांतरण है, उसका कन्वर्जन है, एक से अधिक बार करते हैं, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी करें, लेकिन एक से अधिक बार करें, तो उस मेजरमेंट को हम तृतीय श्रेणी की माप यानी टर्सरी मेजरमेंट के अंतर्गत रखते हैं। तो जो डायरेक्ट मेजरमेंट हो जाएगा उसके लिए किसी ब्लॉक डायग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी मेजरमेंट के लिए को हम ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेकेंडरी मेजरमेंट का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। यहां पर
हम दाब को नापना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपका यहां पर अननोन फिजिकल क्वांटिटी है वो दाब है यानी प्रेशर है। तो सबसे पहले जिस वस्तु का हमें प्रेशर मेजरमेंट करना होगा जिस वस्तु के ऊपर प्रेशर मेजरमेंट करना होगा उस वस्तु के ऊपर हम दाब गेज यानी प्रेशर गेज को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल कंडीशन पे है, उसके ऊपर हम प्रेशर गेज को रखेंगे तो उसका कुछ न कुछ प्रेशर को बताएगा, और हम उसके प्रेशर को बढ़ा दें तो प्रेशर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले जिस अननोन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर प्रेशर को मेजर करना है उसके ऊपर हम दाब गेज को लगाएंगे, तो दाब गेज क्या करेगा, सबसे पहले उस प्रेशर को सेंस करेगा। यानी प्रेशर गेज के लिए अननोन फिजिकल क्वांटिटी से क्या मिल रहा है, प्रेशर मिल रहा है। प्रेशर के करस्पॉन्डिंग एक तरीके से सेंसिएशन मिल रहा है, एक तरीके से एक ऐसे कह लीजिए सिग्नल उसको मिल रहा है, और उस सेंसेशन से मतलब उस आभास से दाब गेज क्या करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग अपने उसके जो इंडिकेटर होते हैं उसकी लंबाई को चेंज करेगा। यानी प्रथम संवेदना जो है संवेदन दाबांतर है वो दाब गेज सेंस करेगा, और दाब गेज उस प्रथम संवेदन दाबांतर को द्वितीय संवेदन लंबाई में कन्वर्ट कर देगा, यानी लंबाई के अंतर में कन्वर्ट कर देगा, और उस लंबाई के अंतर को आपका प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा होगा वो देखेगा। यानी यहां पर हमें नापना है दाब, लेकिन दाब नापने वाला क्या देख रहा है, लंबाई देख रहा है। लंबाई में डिफरेंस को देखकर, लंबाई में डिफरेंस के हेल्प से उस दाब में डिफरेंस को मेजर कर रहा है। यानी यहां पर दाब को मेजर करने के लिए उसको पहले लंबाई में कन्वर्ट किया गया और लंबाई के करस्पॉन्डिंग उस दाब की वैल्यू को ज्ञात कर लिया गया। यहां पर केवल एक ही बार रूपांतरण हो रहा है, दाब का रूपांतरण लंबाई में हो रहा है। अब अगर किसी भौतिक राशि को नापने के लिए एक से अधिक बार रूपांतरित करने की जरूरत पड़े तो वो आपका तृतीय श्रेणी की माप यानी टर्सरी मेजरमेंट के कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ टर्सरी मेजरमेंट की कैटेगरी का ब्लॉक डायग्राम आपका ये बोर्ड पर रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें हम किसी घूमने वाले पहिए की घूर्णन गति को आरपीएम में मेजर करना चाह रहे हैं। अब घूर्णन गति को आरपीएम में मेजर करने के लिए हम एक ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं जिसको हम टैकोमीटर नाम देते हैं। तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट जिसकी घूर्णन गति नापनी है उसके कांटेक्ट में टैकोमीटर को लाएंगे। तो घूर्णन गति करने वाले ऑब्जेक्ट से जो प्रथम संवेदन होगा उसकी घूर्णी गति होगी वो आपका टैकोमीटर को मिलेगा, और टैकोमीटर सबसे पहले उसको क्या करेगा, रूपांतरित करेगा। टैकोमीटर उसको किसमें रूपांतरित करता है, वोल्टेज। वो जब स्पीड को सेंस करता है तो उस स्पीड के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज जनरेट करता है। तो जो स्टार्टिंग में टैकोमीटर की रीडिंग करस्पॉन्डिंग वोल्टेज होगा और जो बाद में वोल्टेज आएगा उसके डिफरेंस के इक्वल वोल्टेज आउटपुट यहां से मिलेगा, और ये जो वोल्टेज आउटपुट मिलेगा ये द्वितीय संवेदन होगा। द्वितीय संवेदन वोल्ट मीटर को भेजा जाएगा। वोल्ट मीटर इस वोल्टेज डिफरेंस को सेंस करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग अपने इंडिकेटर से लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये वोल्ट मीटर वोल्टेज डिफरेंस को सेंस करके उसका जो आउटपुट देगा वो लेंथ के फॉर्म में देगा, और इस लेंथ के डिफरेंस को, लंबाई के डिफरेंस को आपका जो ऑब्जर्वर है वो देख करके इस घूर्णन शाफ्ट की घूर्णी गति को मेजर करके बता देगा। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारा जो अननोन पैरामीटर है वो घूर्णन गति करने वाले शाफ्ट की घूर्णी गति है। यानी रोटेटरी मोशन को हम आरपीएम में फाइंड करना चाह रहे हैं। उस रोटेटरी मोशन को फाइंड करने के लिए पहले उसकी रोटेटरी मोशन को टैकोमीटर के हेल्प से हम वोल्टेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर इस वोल्टेज को वोल्ट मीटर के हेल्प से लेंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इस लेंथ को देखकर आपका ऑब्जर्वर घूर्णन गति को मेजर कर रहा है। यानी यहां पर घूर्णन गति को मेजर करने के लिए रूपांतरण 2 बार किया गया।
घूर्णन गति का रूपांतर वोल्टेज डिफरेंस में किया गया, फिर वोल्टेज डिफरेंस की हेल्प से लेंथ में डिफरेंस आया, उस लेंथ के डिफरेंस को मेजर करके हमने घूर्णन गति मतलब शाफ्ट की घूर्णन गति को ज्ञात कर लिया। तो ये आपके मेट्रोलॉजी के पहले चैप्टर के जो 2 टॉपिक हुए। सबसे पहला मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी का मतलब कहाँ कहाँ पे उसका यूज करते हैं, उसके स्कोप क्या क्या है, और दूसरा टॉपिक आपका जो हुआ मापन की श्रेणियां, क्लासेस ऑफ मेजरमेंट। इन दोनों टॉपिकों से ये मान चलिए कि एक ना एक क्वेश्चन 99% हर साल आता है।